हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने कल बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ब्रिक्स की चीज़ों को समझा था और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन ब्रिक। तो ब्रिक में हमें क्या क्या डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा अंडर बर्न्ड। अगर हम बात करें अंडर बर्न्ड मतलब कि ठीक से बर्निंग नहीं हुई है, तो स्ट्रेंथ ही ठीक से नहीं गेन करेगा। अगर बर्न अंडर बर्न्ड है तो क्या होगा, इनएफिशिएंट, एक तो इनसफिशिएंट हीट के वजह से, इनसफिशिएंट हीट के वजह से ये देखने को मिलता है, इनसफिशिएंट हीट की वजह से देखने को मिलता है। और क्या होगा, हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगी अगर हम बात करते हैं हमारी ब्रिक अंडर बर्न्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा जो है हमारा वो ओवर बर्न्ड है। अब क्या हो गया, हमारी जो ब्रिक है वो ओवर बर्न हो गई है। हमें जितना बर्न करना चाहिए था उससे हमने ज़्यादा बर्न करी, एक्सेसिव बर्न हो गई है। तो किस वजह से होगी, एक तो एक्सेसिव हीट मिलने की वजह से, हमारे को एक्सेसिव हीट मिलने की वजह से ओवर बर्निंग होगी। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, ब्रिटल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, हमारी ब्रिक क्या है वो ब्रिटल हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड जो हमारा डिफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है लाइम बर्स्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, लाइम बर्स्टिंग प्रॉब्लम। ये क्या है कि आपको जो लाइम की वजह से, लाइम का क्या है, लाइम अगर वाटर से हमारा कंबाइन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसी वजह से लाइम बर्स्टिंग लिखा है। तो लाइम, क्विक लाइम, CaO के प्रेजेंट होने की वजह से हमें हाइड्रेशन, CaO के हाइड्रेशन होने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसको लाइम बर्स्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस बेसिकली जो हमारे एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे एल्कलीज जो प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्रिक्स में, एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई। तो अगर बात करते हैं बेसिकली हम, तो जो हमारी क्या प्रेजेंट है, एल्कलीज प्रेजेंट है हमारे किस में, ब्रिक्स में। एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रिक्स के अंदर। अगर एल्कलीज प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं और इसको बोलते हैं हम एफ्लोरेसेंस। तो एल्कलीज के प्रेजेंट होने की वजह से व्हाइट पैचेस जो सरफेस पे देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं हम एफ्लोरेसेंस। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कफ्स। चफ्स या फिर कफ्स, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, मेन प्रोनाउंसिएशन में नहीं, यहाँ पे मुद्दा ये है कि किस वजह से देखने को मिल रहा है और क्या डिफेक्ट है। तो जब हमारी हॉट ब्रिक होती है, हॉट ब्रिक के ऊपर जो हॉट ब्रिक है उस पर वाटर, रेन वाटर फॉल करता है। तो रेन वाटर हॉट ब्रिक के सरफेस के ऊपर, हॉट ब्रिक सरफेस के ऊपर क्या होगा, रेन वाटर फॉल कर जाता है। हॉट ब्रिक सरफेस पे अगर हमारा रेन वाटर फॉल करता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेन वाटर फॉल करेगा तो इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कफ्स। बेसिकली आपको कफ्स देखने को मिलता है जब हॉट ब्रिक सरफेस पर रेन वाटर फॉल करता है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है हमारा, अगर हम इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में क्या है, फफूले टाइप पड़ जाते हैं, मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको। बेसिकली एयर ट्रैप हो जाती है। इसमें क्या हुआ कि एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है माउल्डिंग के दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो एयर ट्रैप हो जाती है ड्यूरिंग माउल्डिंग प्रोसेस जब करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस के बीच में जब एयर ट्रैप हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है दैट इज लैमिनेशन। अगर हम इसकी बात करें तो लैमिनेशन क्या है, एक थिन जो हमारी लैमिना है ब्रिक के सरफेस पे बन जाती है उसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक थिन लैमिना इज फॉर्म्ड ऑन ब्रिक सरफेस। तो हमारा जो बेसिकली थिन लैमिना है वो ब्रिक सरफेस पे फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है ब्लोटिंग। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्लोटिंग में क्या होता है कि स्पॉन्जी स्वेलन सरफेस बन जाता है। जो हमारी बर्न सरफेस है, बर्न ब्रिक जो है एक्सेसिव कार्बन और सल्फर मैटर के प्रेजेंस के वजह से जो स्पॉन्जी स्वेलन सरफेस देखने को मिलता है उसी को हम ब्लोटिंग कहते हैं। तो क्या है कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्पॉन्जी स्वेलन मास ओवर
स्पॉन्जी स्वेलन मास देखने को मिलता है ओवर द सरफेस ऑफ बर्न्ड ब्रिक। तो ओवर द सरफेस ऑफ बर्न्ड ब्रिक के सरफेस के ऊपर आपको जब स्पॉन्जी स्वेलन मास देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग। उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। किसके वजह से होता है, ड्यू टू अकर्स, इट अकर्स ड्यू टू, ये किस वजह से अकर हो रहा है, इट ड्यू टू एक्सेस ऑफ, ये किसकी वजह से अकर हुआ है, एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। एक तो हमारा कार्बोनेशियस मैटर के वजह से, कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर मैटर। तो कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर मैटर के वजह से, सल्फर मैटर के वजह से जो हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सल्फर मैटर प्रेजेंट इन क्ले। हमारा जो क्ले हम बना रहे हैं, जो ब्रिक में बना रहे हैं, उसके लिए, उसमें जब हमारा कार्बोनेशियस और सल्फर मैटर प्रेजेंट होता है तो स्पॉन्जी स्वेलन मास देखने को मिलता है हमारे ब्रिक के सरफेस पे। उसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं ब्लोटिंग। नेक्स्ट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा क्रैक्स। तो अगर आप क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है हमारा, क्रैक्स। क्रैक्स में क्या होता है कि लम्प्स के प्रेजेंस होने की वजह से या फिर एक्सेस वाटर प्रेजेंस होने की वजह से आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू, ये किस वजह से प्रेजेंट हो रहा है हमारा क्रैक्स, क्यों देखने को मिल रहा है हमें, तो प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। एक तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, लम्प्स प्रेजेंट हैं किसके, लाइम के, तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। या फिर वाटर हमें देखने को मिल रहा है एक्सेस अमाउंट में। अगर हमें एक्सेस अमाउंट में एक्सेस ऑफ वाटर देखने को मिलता है या फिर हमें लंप देखने को मिलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रैक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ब्लैक कोर। अगर हम बात करें ब्लैक कोर मतलब बेसिकली प्रॉपर अगर बर्निंग नहीं हुई है, इम्प्रॉपर बर्निंग है, तो ब्लैक कलर की हमको मतलब कोर देखने को मिलता है, ब्लैक कलर के सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस डिफेक्ट की, तो ब्लैक कोर अगर हम बात करते हैं किस वजह से है, इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से। इम्प्रॉपर बर्निंग के वजह से हमको ये ब्लैक कोर हमारे ब्रिक के सरफेस पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज स्पॉट्स। स्पॉट्स क्या है, अगर आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस ज़्यादा देखने को मिल रही है, अगर आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस ज़्यादा है तो इस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, स्पॉट्स देखने को मिलता है। तो स्पॉट हमारा एक डिफेक्ट है जो कि ब्रिक में देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड। अगर हमारे सल्फाइड जो आयरन का सल्फाइड है अगर वो ब्रिक क्ले में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ के ब्रिक क्ले में जो ब्रिक्स बना रहे हैं उसमें हमारे प्रेजेंट है, तो फिर हमें ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये सारे हमारे डिफेक्ट्स हैं जो अभी हमने देखा, जिसमें पहला क्या था हमारा अंडरबर्न, फिर ओवरबर्न, लाइम बर्स्टिंग, एक्फ्लोरेसेंस, कफ्स, ब्लिस्टर, लैमिनेशन, ब्लोटिंग, क्रैक्स, ब्लैक कोर एंड स्पॉट्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 पॉइंट बहुत सारे एग्जाम में मतलब इनमें से कोई 1-2 पॉइंट तो ज़रूर पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ब्रिक्स में जो डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, लास्ट लेक्चर में उसको कवर किया है, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और PYQ भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि जब रिवाइज करो तो बिल्कुल आपके आंखों के सामने पूरा पिक्चर इमेजिनेशन आ जाना चाहिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।